हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड बहुत ही अच्छे होंगे। और तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आज से 5-6 दिन पहले से ही मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, ना कोई पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, किसी पे नहीं डाली। और इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाने बैठी हूँ, इसमें आप लोगों को कुछ अपने बारे में, कुछ अपने घर वालों के बारे में, कुछ अपने ख़ानदान के बारे में बताऊँगी। और वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि देखो माँ बीमार है और वीडियो बना रही है। खैर, ये वीडियो मैं आप लोगों की व्यू पाने के लिए या ऐसा कुछ के लिए नहीं बना रही। अगर आप लोगों की, अगर मतलब कुछ लोग इसमें ये भी बोले कि वीडियो बनाने का कितना शौक़ है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर मुझे ऐसा ही कुछ शौक़ होता तो 5-6 दिन से मेरी मम्मी बीमार हैं। वैसे शौक़ है वीडियो बनाने का, लेकिन जब घर में कोई बीमार होता है तो कोई भी काम करे इंसान, मन नहीं लगता। और रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मम्मी तो बीमार है ही हैं, वो हमें भी पता है। उन्हें लेके इधर उधर भागना, कहीं ले जाना, कहीं लाना, दवा ववा देना, जो भी कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भाई तो है नहीं है। पापा भी बीमार रहते हैं, तो जो भी जितना भी देखना पड़ता है वो हमें ही देखना पड़ता है। और ख़ास करके आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि जहाँ तक है वहाँ तक सबसे ज़्यादा ख्याल मैंने अपनी मम्मी का रखा तो सभी बहनों ने है, लेकिन उनकी शादियाँ हो गई हैं तो उनके बच्चे हैं, वही उनका भी एक अपना एक परिवार है। और मेरी शादी तो मम्मी परेशान रहती थी, तो जल्दी जल्दी में 3 दिन में शादी हुई थी मेरी। 3 दिन में शादी हुई थी मेरी। 18 तारीख को मेरी लगन लिखी गई थी, 19 का तेल था, 20 की शादी हो गई थी। वैसे शादी करने का कोई प्लान नहीं था। जितनी भी मेरी फ्रेंड वगैरह थी सब लोग कह रही थी इतनी जल्दी शादी क्यों, शादी कर रही हैं। पर शादी इसी वजह से की थी कि मम्मी परेशान रहती हैं और मम्मी एकदम घबराती थी। तो मम्मी ये बोलती थी कि हम अपने जीते जी अपनी वंदना की शादी कर जा रहे हैं, और संध्या लक्की तो अभी छोटी है, उनकी तो अभी कर नहीं पाएंगे। संध्या लक्की को भी आपने देखा होगा वीडियो में, अक्सर ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। तो जल्दी शादी करना भी ठीक नहीं है। अभी हम परेशानियों का समाधान ढूंढें, एकदम से फिर और ज़्यादा परेशानियां हो जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मम्मी ने मेरी शादी कर दी थी, 3 दिनों के अंदर मेरी शादी हो गई। तो सन 2022 के नवंबर महीने से, सन 2022 के नवंबर महीने से मम्मी का इलाज ग्वालियर से चला था। उससे पहले हमने आगरा से करवाया था। हैं, तो आगरा से करवाया था। यहाँ पे जो भी हम पे जितना भी था, बड़ी वाली दीदी थी, जिया जी थे, उनने पैसा खर्च किया। हम हमारे पास भी जो भी था वो हमने किया, जितना था उतना हमने किया। हमने ये नहीं देखा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, घर में क्या है क्या नहीं है। जो कुछ भी था वो हमने अपनी मम्मी के इलाज में लगा दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे जांच वगैरह कराई थी, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि इन्हें ऐसे ऐसे कैंसर की शिकायत है। तो ऐसे कैंसर की प्रॉब्लम बताई थी। फिर भी हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला अरे वहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो। इटावा साइड भोगांव बोलते हैं, वहाँ से दवाई दिलवा के लाए थे। बड़े जिया जी, छोटे जिया जी गए थे, गाड़ी करके हम लोग ले गए थे। वहाँ से मम्मी को दवा दिलवा के लाए, कोई आराम नहीं मिला था वहाँ से। फिर उसके बाद में सब लोगों ने बोला कि परेशानी बढ़ी रही है तो इन्हें आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हम गए थे ग्वालियर। सन 2022 के नवंबर महीने में मम्मी की जांच वाँच कराई। उसी महीने मम्मी का ऑपरेशन हो गया था आंचल का। ये ब्रेस्ट का हुआ था, लेफ़्ट साइड, हटांगे से लेफ़्ट साइड। तो वहाँ पे ऑपरेशन करा लिया था। मम्मी का एक आंचल हट गया था। थोड़ी बहुत मम्मी ठीक हो गई थी। इलाज चलता गया। मैं हर 21 दिन बाद जाती थी। मुझे कभी कभी 4 से 5 दिन लगते थे, कभी कभी 6 से 7 दिन लगते थे। मैं और मेरी मम्मी हम लोग जाते थे। जिया जी बड़े वाले दिलवा लाते थे, कभी कभी हम।
दोनों ही जाते थे। रहने की, खाने की, हर चीज़ की बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे तैसे हमने मम्मी का अच्छे से ख्याल रखा। मम्मी ठीक हो गई थी, 8 कीमो लग चुके थे। फिर मैंने सारी जांचें, मतलब हमने आयुष्मान बनवा लिया था, उससे इलाज चलता रहा। जो भी जांचें कराते थे, आने जाने का जो भी खर्चा होता था वो मैं खुद उठाती थी, काम करती थी। काम करती थी मैं ऐसी शूटिंग वूटिंग का, उससे मैं अपना घर भी चलाती थी, अपनी मम्मी को भी देखती थी। जब मम्मी को प्रॉब्लम नहीं थी ये कैंसर की, उससे पहले मेरी मम्मी फैक्ट्री में काम करने जाती थी, कारखाने में चूड़ियों का काम करती थी 200 रुपये पे। जब जाती थी तब 150 रुपये मिलते थे, फिर धीरे धीरे करके 180 रुपये हो गए थे। तो मम्मी को ऐसे पैसे मिलते थे। मम्मी ने हमारे लिए बहुत मेहनत की। हम 6 बहनें थे, कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना उनसे हुआ उतना उन्होंने किया। पापा भी मेरे बीमार रहते थे, अभी भी शरीर से बहुत दुबले पतले हैं पापा भी। वो भी करते थे, उनकी सांस वाँस चलती थी। अब आप लोग भी समझ सकते हो कि बेलदारी मजदूरी में 6 लड़कियों को पालना, खिलाना और पढ़ाई लिखाई, कपड़े वपड़े पहनाना, सब कुछ बहुत मुश्किल होता था। इतने बच्चों का करना 200-300 में कुछ नहीं हो पाता था। पानी का बिल, बिजली का बिल, खाना पीना सब कुछ। तो ऐसे ही मम्मी भी करती थी। मैंने भी बहुत मेहनत की, 2-3 साल मैंने अच्छे से काम किया। फिर मेरी शादी आदि हो गई। उसके बाद नहीं, शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मम्मी के जब 8 कीमो लग चुके थे, उसके बाद हमने चेकअप वगैरह कराए तो मम्मी के पेट में कैंसर निकला। परेशानियाँ ये ऐसी होती हैं, डॉक्टर ने ये बोला था कि नसीब की बात है, कोई कोई इंसान, किसी किसी की मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मम्मी का भी हो ही गया था मानो, लेकिन दवा ववा कराई थी तो कुछ दवा का भी असर हो रहा था, कुछ आप लोगों की दुआ का भी असर हो रहा था कि आप लोग इतनी दुआ कर रहे थे। चेकअप वेकअप कराए तो मम्मी की परेशानी निकली पेट में। फिर मम्मी की 8 कीमो लगी। मम्मी की हालत इतनी डाउन हो गई थी, एक एक कीमो इतना हैवी था शरीर में, ऐसे लगता था 15 दिन तक खाट पे ऐसे नहीं उठ पाती थी। फिर उसके बाद में मम्मी ने सोच लिया था कि हम अपनी वंदना की अब शादी कर ही देंगे। 3 दिन में मेरी शादी कर दी थी, फिर अप्रैल के महीने में। फिर मम्मी ने ग्वालियर से दवा लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ कीमो चढ़ते थे, उनका शरीर हो गया था बहुत डाउन। और फिर डॉक्टर ने भी ये बोला था, कोई भी इंसान हो, कोई कितनी दवा खा लिया, दवा खाते खाते भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही चलता गया सब कुछ। अभी मम्मी की हालत इतनी ख़राब थी, रक्षाबंधन पे मैं आई थी यहाँ पे, सभी लड़कियाँ अपने अपने घर आती थी तो मैं भी आई थी। मम्मी एक पैर से भी रह गई थी, मम्मी पे एक पैर से भी नहीं चला जाता था। फिर यहाँ टूडला एक टूल टैक्स के पास हॉस्पिटल बना था कैंसर का, 7-8 महीने हो गए उसे चालू हुए, तो हम लोग वहाँ गए। तो डॉक्टर ने ये बोला, जो भी तुम्हारे पुराने चेकअप वेकअप है उन्हें दिखाओ, तो उसी हिसाब से इलाज आगे चलाएंगे। मम्मी की हाँफ नहीं चल रही थी, मम्मी से बैठा भी नहीं जा रहा था। जिया जी बड़े वाले और मैं, हम लोग लेके गए थे मम्मी को बाइक से। तो वहाँ पे ग्वालियर में जितने भी जो भी चेकअप होते थे वो वही फाइल में ही जमा हो जाते थे। मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लेती थी। जब मेरा ये फ़ोन अभी बीच से में चोरी हो गया था, 6 जुलाई को, अब तो मिल गया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, चोर वोर भी पकड़ गए।
तो ये सारी चीज़ें रीसेट मर गई थी। चोर जब कोई चोर आगे ले ही गया था, चला रहा था, तो वो डिलीट ही कर देगा, सब कुछ रीसेट मर गया था। तो मेरे फ़ोन से फ़ोटो निकल गए थे। मैंने कहा भी था, मैंने कि हॉस्पिटल में चले जाओ, चलो कोई भी, तो वहाँ से ऐसे करके फ़ोटो वोटो नहीं हो पाया, कोई नहीं गया। मेरी शादी भी ग्वालियर में ही हुई है। शायद मैंने आप लोगों को कभी बताया ना हो, लेकिन मेरी शादी ग्वालियर में हुई है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल के आस, हॉस्पिटल से काफ़ी दूर हुई है। तो अभी क्या नाम है, मम्मी की हालत इतनी ख़राब है फ्रेंड, घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं रिश्तेदार। आज अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, 2 मौसी थी, मामा जी थे, मौसा जी थे, और मौसी की लड़की थी बड़ी, उनके घर से भी थे काफ़ी लोग। बुआ मेरी बहुत बार मम्मी को देख गई हैं। मेरी बुआ फिरोजाबाद में ही रहती हैं, काफ़ी बार आ चुकी मम्मी को देखने। 4 बुआ थी, उनमें से मेरी एक ही बुआ रह गई है, वो मम्मी को कई बार देख चुकी। रही बात मेरे परिवार की, गांव में जितनी भी लेडीज हैं, सब गांव की मेरी जितनी भी ताई चाची बुआ जितने भी लोग हैं, सभी लोग मेरी मम्मी को देखने आते हैं। एक बुआ और है हमारी, यहीं रहती है गांव की, मतलब सबकी बुआ लगती है हमारी, वो भी मेरी मम्मी को बहुत बार देखने आई। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, इसको पूरा गांव देखे मेरा, कि कैसा कैसा हमारे परिवार वाले हमारे साथ कर रहे हैं। और पूरा गांव देखने आया, सभी लोग, जो आदमी लोग थे पापा को पूछ लेते थे कैसे हैं कैसे नहीं है, पापा बता देते ऐसे परेशान हैं। औरतें वो बेचारी देख देख जाती। तो फिर फ्रेंड, मतलब सभी लोग गांव के देखने आते थे मम्मी को, कि चलो मम्मी इतनी परेशान, सबको पता था कि बेचारी इतनी परेशान है। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है फ्रेंड कि किसी से झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो। मैं 21 साल की हो गई, तब से मैं देख रही हूँ, मैं जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से मेरे पापा की आज दिन तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मेरी मम्मी की कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई करने के लिए कोशिश तो की है कुछ लोगों ने, लेकिन हमने उनसे कभी लड़ाई वाला कोई ऐसा मतलब ही नहीं रखा कि हम इनसे लड़ें, कुछ कहें। जलो कितना जलोगे। और ख़ास करके मुझसे तो लोग ज़्यादा ही जलते हैं। कब से? जब से मैं वीडियो बनाना लगी, मतलब वीडियो बनाने लगी, कुछ लोग मिलने आने लगे घर, दूर दूर से लोग आते थे। 1-2 ऐसी पहले पत्रकार वगैरह भी आए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि मैं बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करती थी, तब भी मेरे परिवार में कुछ ही लोगों को ऐसा लगता था, अरे ये तो बहुत कमा रही है, वीडियो बना रही है, ऐसे वैसे। जल जल के वे कोला तो तभी हो गए थे। तो मम्मी अभी इतनी कंडीशन मम्मी की ख़राब है। ताई है मम्मी से जो बड़ी वाली, मम्मी की जेठानी ताई देखने आती है, और उनके घर से ताऊ देखने, मतलब ताई ताऊ दोनों देखने आए थे। ताई तो कई बार आ चुकी हैं, 3 लड़के हैं उनके। मैं खुल के वीडियो बना रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, और ना मैं ये सोच रही हूँ कि ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कहो तो मुंह पे कहना, मुंह पे, मैंने तो मुंह पे भी बोला है उनके, और वीडियो के जरिए इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को भी पता चले कौन क्या क्या कर रहा है हमारे साथ। तो ताई ताऊ दोनों देखने आए, 3 लड़के थे, 3 में से एक भैया और एक भाभी आते थे, बंटू भैया और भाभी थे, आते थे। मेरी शादी हुई, मेरी शादी में भी वो शामिल हुए थे। एक लड़का उनका बड़ा वाला ये कहता है हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। ताई का एक लड़का बड़ा वाला कहता है हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। 4 लड़के हैं उनके पास, हमें उससे क्या मतलब है, 4 हो या 50 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उनका जो वो बड़े वाले भैया हैं, जो कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, उनका एक लड़का, उसकी छत पे बिल्ली मर गई थी। तो फ्रेंड आप लोग ये बताओ, किसी घर में कोई मरीज रखा हो, और ना तो मेरे घर पे इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था, लाइट चलती है तब तक तो चलो पंखा डिम डिम चलता है, पंखे से मतलब मम्मी लेटी रहती थी, हम लोग हवा करते थे। तो मेरा ये गेट है, ये आप लोग देख ही सकते हो, घर में पीछे गली में गेट है। जब किसी घर में कोई मरीज रखा हो, रिश्तेदार आ जा रहे हों, और किसी के घर पे कोई बिल्ली मर जाए,
तो तुम उसके घर के सामने डालने जाओगे? बताओ। तो मेरी ताई का लड़के का लड़का, मुझे डर नहीं है, खुल के वीडियो बना रही हूँ। तो ताई का वो जो लड़के का लड़का था, कहाँ से लेके आया था मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो घर है ऊपर, वो कपड़े सूख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। उस घर में बिल्ली मरी, वहाँ से लेके यहाँ आया और ला के उसने बिल्ली को कहाँ पे डाला? जी मट्टी डली है यहाँ पे, जी मट्टी डली है यहाँ, माना डारी। अब जिन कुत्तन है जी शर्म नहीं आई नास मेटन को, दुश्मनन को, कि एक तो जे परेशान है, ऊपर से जो हम बिल्ली डाल रहे हैं, सड़ी गली जो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तुम कहीं गाड़े आते, इतना बड़ा जे खेत है तो बम्बा, इतना जे तुम देख रहे हो फ्रेंड, इतनी झाड़ी, इतना बड़ा बम्बा है, कहीं पर भी डाल आता गाड़ दे तो भाई अपने घर में दल ले तो, पे घर में गाड़ ले तो, अपनी छत पर डाल दे तो, कहूँ कत्तो खचू कत्तो जा जगह पर डाल रहे हो। और बदबू के माँ सामान नहीं। रिश्तेदार हमारे लोगों ने घरे आ रहे, इतनी बदबू आ रही बहुत ज़्यादा करके। तो फ्रेंड अभी भैया आ गए थे, बुआ के लड़का, मम्मी को देखने, भाभी और भैया। तो इस वजह से फिर मैं छत पे आ गई थी, उन्हें खाना आना दे के, लक्की बना रही थी, तो फिर मैं छत पे आ गई। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिश्तेदार बहुत सारे। तो फ्रेंड मैं इन लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम लोग जलो कितना जलोगे। वो कह रही भौजाई मेरी सौत कह रही मेरी सौत, वो कह रही समझनिया ऐसी यहाँ लड़ रही है, ऐसी माँ लड़ते हुई जै शर्म नहीं आई। तू मेरे ब्याह में झगवे आए नहीं, सौत तू माँ तक पहुँच गई। जो तू मेरे ब्याह में झगवे नहीं आई, तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं था, तो तू माँ तक पहुँच गई, तो ससुराल तक पहुँच गई, तूने माँ तक की बात कर ली। जाना का गया पता नहीं। और जबकि हम उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे रत्ती भर मतलब नहीं है। मम्मी इतनी बीमार पड़ गई, खास ताऊ के लड़का की बहू थी, फिर वो झगवे नहीं आई तो नहीं है मतलब। फिर तू हमसे चौं बद रही है, वो लौड़ा कह रहा, अरे मैं छाती टोक के कह रहा हूँ, मैं नहीं फेंकूंगा बिल्ली, कर लो क्या कर पाएंगी, ऐसे कह रहा था। अब आप ये बताओ फ्रेंड, कानून सबके लिए है। तुम किसी के धैर्य द्वार गंदगी फैलाओगे तो क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा? बताओ, कोई सुन लेगा ऐसे ही? तो मेरे पापा को इतना बुखार चढ़ रहा था, पापा बुखार में इतने परेशान हो गए थे, तो पापा उसे गाड़ के मतलब गड्ढा करके दूसरी जगह गाड़ के आए थे बिल्ली को। तभी मैं फ़ोन करके पुलिस वालों से बोलती कि मेरे घर आंगन में ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो क्या उसका बाप भी गाड़ता? बताओ। ऐसे छाती ठोंक ठोंक के मुझसे ऐसे कह रहा था कि क्या नाम है, ये कल्ले क्या कर पाएगी मुझसे, और ये वो भाषण दे रही है, तू तड़क मुझसे बोल रहा था। कुत्ताओं, जब तुम पिल्ला से आके ऐसे बोलोगे तो मैं तुम लोगों की कौन सी इज्जत करूँगी? मैं तुम्हारे कह नहीं रही हूँ, मुँह से बुरा वाला तो बहुत ही निकल रहा है। कहते हैं ना कि अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, मतलब अड़ोस पड़ोस का, गांव बस्ती का इतना कोई नहीं जलेगा जितना अपने जलेंगे। खाली एक ताऊ और ताई दो लोग आए। एक बार जब मैं अपने ससुराल में थी तो मुझे बताया, मतलब मेरे घर पे, कि ऐसे ऐसे ताऊ के एक्सीडेंट हो गया, उनके लग गई थी, मेरे ताऊ के लग गई थी पैर में। तो एक भैया का नंबर था उनमें से, छोटे वाले का, तो मैंने उनके पास फ़ोन किया। मैंने, भैया आप कहाँ पे हो? क्या कौन? मैंने, मैं वंदना बोल रही हूँ। तो ललित तू कैसी है, कैसे नहीं? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, शादी में भी नहीं आया था। तो मैंने ये बोला, मैंने भैया क्या नाम है, मैंने कि ताई से बात करा देना, घर पहुंच जाओ तो ठीक है। उसने बात तक नहीं कराई। सोचने के लिए तो मैं भी ये सोच रही थी, मैंने कि जब मेरे माँ बाप को ये लोग नहीं देख रहे तो मैं क्यों? फिर मैंने ये सोचा, मेरी दुश्मनी मेरे ताऊ ताई से नहीं है। मम्मी परेशान थी, ताऊ ताई आते थे, तो मुझे भी लगा चलो वो परेशान है, लग गई है तो जा नहीं पा रही तो हालचाल पूछ लूँ। बात तक नहीं कराई थी। इतने बड़े दुश्मन पैदा हुए हैं मेरे। लेकिन जो मुझसे ऐसे बोल रही थी ना, एक थी जिसका मैं नाम नहीं ले रही, ऐसे बोल रही थी, ऐसे यहाँ रह रही है ऐसे माँ, वो मेरी सौत बताओ माँ तक पहुँच गई। ससुराल में मेरी देख के आऊँ मैं कैसे रहती हूँ। सभी अच्छे हैं मेरे ससुराल में, मेरी सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे हैं। किसी मतलब
किसी ने भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया। मैं अपने गरीब घर से गई, किसी ने ये नहीं सोचा कि मतलब ये गरीब है, ऐसी वैसी। सब लोग मुझे बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन जलने वाले तो यही है। पता नहीं हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करो, मेरी मम्मी ठीक हो जाए। 5-6 दिन से मेरी मम्मी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। दाल वगैरह बनाते हैं, दलिया लिया तो उसका पानी सा पी लेती हैं, दलिया पतला हो तो उसका पानी सा पी लेती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और मेरे कुछ खास भी 1-2 ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए बदले में मैं उनका कुछ करूं तब वो मेरी माँ को देखने आएंगे। बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, धोखेबाज। तो फ्रेंड, मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। मम्मी को मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मम्मी नीचे लेटी, अभी मैं ऊपर बनाने आई हूँ। तब तो नीचे बना रही थी वीडियो, फिर वो भैया ही आ गए थे। 2 दीदी आ गई थी, यहीं मामा की लड़की लगती हैं, वो आ गई थी। पास में एक मामा लगते हैं मम्मी के, ऐसी माई के लड़के, पता नहीं कौन उनकी लड़कियाँ। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, दीदी वगैरह सब लोग नीचे ही हैं। और बोलना चाहूँगी मुझसे जलने वालों, कम से कम आँखों में इतनी शर्म कर लो कि मेरे अंदर अभी फ़िलहाल तुम लोगों से लड़ने तक की ताकत नहीं है। एक तो मेरी माँ बीमार है, ऊपर से मेरी बहनें हैं छोटी छोटी, उनको भी संभालना। तुम जलो कितना जलोगे, टाइम सबका आता है। अभी हमारा टाइम ख़राब है तो हम झेल रहे हैं। जितनी कदर हमने की है ना अपने माँ बाप की, जितनी तुम करके देख लो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, वही टाइम सबका आता है बुरा। अभी हमारे दिन ख़राब चल रहे हैं तो हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन दिन सबके आएंगे, तब एक दिन पता चलेगा हमारी आत्मा दुखाने का मतलब क्या है। अभी तुम बिल्ली इल्ली कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं तो ला ला के हमारे धैर्य द्वार डाल रहे हो, ताकि इन लोगों के घर में और बीमारियां फैलें। कितना पीछे पड़ोगे, पढ़ो, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये जो अकड़ है ना, ये छाती ठोक ठोक के मुझसे कह रहा था ना, निकलेगी किसी ना किसी दिन। ऊपर वाला सब देख रहा है, टाइम सबका आता है।